जय हिंद। आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल का सेट एसएससी सीएचएसएल 2022 का सेट नंबर 11 को डिस्कस करने वाले। टोटल जो ये एग्जाम होता है आपका 42 सेट में ये एग्जाम हुआ है और हम लोग आज 11 नंबर को देख रहे हैं। और बता दें कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पेड टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं और इन पीडीएफ को आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हाय डांस नामक अपनी नृत्य शैली बनाई, बाद में उन्होंने इसका नाम जो है बदलकर क्रिएटिव डांस कर दिया था। तो आपका उदय शंकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो निम्नलिखित में से किसने हाय डांस नामक अपनी नृत्य शैली बनाई, बाद में उन्हें इसका नाम बदलकर क्रिएटिव डांस कर दिया है, उदय शंकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2021 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार के से प्राप्तकर्ता कौन थे? तो अब्दुल रज्जाक गुन्ना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2021 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से प्राप्तकर्ता कौन थे? तो अब्दुल रज्जाक गुन्ना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? तो आपका अखिल भारतीय सेवाएं जो आपका ऑल इंडिया सर्विस, या आपका संघीय सेवाएं नहीं, आपका यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। बाकी कौन कौन सा है? आपका शक्तियों का विभाजन आपका संघीय विशेषता है, लिखित संविधान संघीय विशेषता है और दोहरी सरकार भी आपका संघीय विशेषता है। नेक्स्ट है हमारा, भारत में स्थापित पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा है? तो आपका प्रथमा ग्रामीण बैंक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में स्थापित पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा है? तो प्रथमा ग्रामीण बैंक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेरी कहानी एंड ऑटोबायोग्राफी जो है किसके की आत्मकथा का नाम है आपका किसका? तो जवाहरलाल नेहरू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरी कहानी में यानी मेरी कहानी में संपूर्ण ऑटोबायोग्राफी किसका है? तो जवाहरलाल नेहरू का ऑटोबायोग्राफी है मेरी कहानी। नेक्स्ट है, किस भारतीय खिलाड़ी को प्रतिष्ठित लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 के लिए नामांकित किया गया है? तो नीरज चोपड़ा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किस भारतीय खिलाड़ी को प्रतिष्ठित लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 के लिए नामांकित किया गया है? तो नीरज चोपड़ा इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, जंतुओं के किस समूह के शरीर की दीवार वर्तुलाकार और अनुदैर्ध्य मांसपेशी तंतुओं दोनों से बनी हुई होती है, जो एक नम कोशिकीय क्यूटिकल से घिरी होती है, जो एक एपिडर्मल एपिथेलियम द्वारा स्रावित होती है? तो आपका एनालिडा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किसका यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक दे रखा है? तो एनालिडा ग्रुप का कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे दे रखा है। नेक्स्ट है क्या है, किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट जठरांत्र पथ यानी जीआई ट्रैक्ट द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता है, ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, लेकिन शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है और आंत्र पंथ को स्वस्थ रखता है? तो आपका फाइबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका किसके बारे में बताया गया? तो फाइबर के बारे में आपका बताया गया है, रेशा। नेक्स्ट है, भारत के एक प्रसिद्ध संगीतकार एस बालचंदर को निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाना जाता है? तो वीणा इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो भारत के प्रसिद्ध संगीतकार एस बालचंद्र को जो है निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए प्रसिद्ध है? तो वीणा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एस बालचंद्र को जो संबंधित है किसे? तो ये आपके वीणा वादक हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने आईपीएल 2021 में ऑरेंज कैप जीता था? तो ऋतुराज गायकवाड़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो आईपीएल 2021 में जो ऑरेंज कैप जीता था ऋतुराज गायकवाड़ ने जीता था। नेक्स्ट है, जलीय पादपों और जंतुओं द्वारा किए जाने वाले अनुकूलन का तरीका क्या है, जिसमें शरीर के तरल पदार्थों की परासरणी सांद्रता परिवेशी वायु और जल की परासरणी सांद्रता के साथ बदल जाती है? तो संरूपण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किसके बारे में डिस्कशन है? तो संरूपण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कैलामामणि पुरस्कार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में दिया जाता है? तो तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कैलामामणि जो पुरस्कार है भारत के किस राज्य द्वारा दिया जाता है? तो तमिलनाडु सरकार द्वारा कैलामामणि पुरस्कार यहाँ पे दिया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो आपका 1928 में इसकी स्थापना हुआ था। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, संगीत निर्देशन आरसी बोराल और पंकज मलिक ने हिंदी फिल्मों में पहला पार्श्व गीत किस वर्ष रिकॉर्ड किया था? तो 1935 में रिकॉर्ड किया था। संगीत निर्देशक और सी बोराल और पंकज मलिक ने हिंदी फिल्मों में पहला पार्श्व गीत किस वर्ष रिकॉर्ड किया था? तो ये 1935 में पहला गीत रिकॉर्ड किए थे। नेक्स्ट है, गोवा सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों, एकल महिलाओं, दिव्यांग व्यक्तियों और HIV एड्स रोगियों के लिए दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना 2022 की शुरुआत की है। तो पूछेगा कि दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना जो है किस सरकार का है? तो गोवा सरकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और किसके लिए है? तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए है, एकल महिलाओं के लिए है, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए और HIV एड्स आपके रोगियों के लिए है।
सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट है उत्तरी मध्य हिमालय पर्वत श्रृंखला जो 1801 से लेकर 3001 मीटर की ऊंचाई पर है और दक्षिण नीलगिरी उच्च पर्वत श्रृंखलाओं में किस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं? तो ये आपका ओक, जूनिफर और मैपल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओक, जूनिफर और मैपल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तरी मध्य हिमालय पर्वत के जो इस 1801 से लेकर 3001 मीटर तक की ऊंचाई होती है और दक्षिण नीलगिरी उच्च पर्वत श्रृंखलाओं में किस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं? तो ओक, जूनिफर और मैपल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, फुटबॉल मैच के दौरान मैदान पर एक टीम में अधिकतम कितने खिलाड़ी हो सकते हैं? तो 11 खिलाड़ी हो सकते हैं। फुटबॉल मैच के दौरान मैदान पर एक टीम में अधिकतम कितने खिलाड़ी हो सकते हैं? तो आपके 11 खिलाड़ी हो सकते हैं मैक्सिमम। नेक्स्ट है किस वायलिन वादक को वर्ष 2021 में पंडित भीमसेन जोशी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो एन राजम को किया गया है। किस वायलिन वादक को वर्ष 2021 में पंडित भीमसेन जोशी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो एन राजम इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है पद्मश्री से सम्मानित शोभना चंद्र कुमार निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय नृत्य शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना है? तो ये आपके भरतनाट्यम इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो पद्मश्री से सम्मानित शोभना चंद्र कुमार निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना है? तो भरतनाट्यम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा चंद्र कुमार, शोभना चंद्र कुमार जो है इनका संबंध आपका भरतनाट्यम से है और यह है भारतीय शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना है। भरतनाट्यम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सी नदी बेसिन 65,145 किलोमीटर के स्क्वायर के क्षेत्रफल में फैला है जिसमें लगभग 80% महाराष्ट्र में स्थित है? तो आपका ताप्ती इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तापी नदी। कौन सी नदी का बेसिन 65,145 किलोमीटर का क्षेत्रफल में फैला है और जिसमें लगभग जो है 80% कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में अकेले स्थित है। तो आपका तापी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतनाट्यम नृत्य के निम्नलिखित में से किस प्रतिपादक को वर्ष 2004 में फ्रांस सरकार से सेवेलियर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर अवार्ड प्रदान किया गया था? तो आपका अलरमेल वेली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारतनाट्यम नृत्य के निम्नलिखित में से किस प्रतिपादक को वर्ष 2004 में फ्रांस सरकार के सेवेलियर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स अवार्ड प्रदान किया गया था? तो आपका अलरमेल वैली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखने वाली चीज़ है कि आपका अलरमेल वैली जो है इनका संबंध भारतनाट्यम से है और इनको जो है 2004 में फ्रांस सरकार ने आपका सेवेलियर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर अवार्ड से सम्मानित किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 है निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने द रेस ऑफ माई लाइफ शीर्षक अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो आपका मिल्खा सिंह ने लिखा था। द रेस ऑफ माई लाइफ जो है किसने आत्मकथा लिखी है? तो मिल्खा सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण खनिजों में से एक है कौन सा? तो यूरेनियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नाभिकीय यानी न्यूक्लियर एनर्जी के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज जो है इंपॉर्टेंट है? तो यूरेनियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक भारतीय गायक या गायिका है? तो आपका शुभा मुद्गल उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुभा मुद्गल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक भारतीय गायक या गायिका है? तो यह है आपका शुभा मुद्गल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है आज का कि 1869 में किसने एक नया शब्द ओकोलॉजी का प्रतिपादन किया जो जीवों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों को अध्ययन करने की परिभाषित करता है? तो अर्नेस्ट हैकल ने कहा था ओकोलॉजी। ओकोलॉजी का फिर बाद में क्या कर दिया? इकोलॉजी इसका नाम चेंज कर दिया था। तो 1869 में किसने एक नया शब्द ओकोलॉजी का प्रतिपादन किया जो जीवों को उनके पर्यावरण के साथ संबंधों को अध्ययन करने की परिभाषित करता है? तो अर्नेस्ट हैकल ने ये वर्ड को डिफाइन किया था, बताया था। तो ये हमारा आज का सेट नंबर 11 कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक के लिए आपको क्या करना है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक दे दिया गया है, पेड ग्रुप का है और वहाँ पे सारे PDF आपको मौजूद मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।